समाज सेविका जयश्री सिन्हा को डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की गई। गाजियाबाद वरिष्ठ समाज सेविका एवं पर्यावरणविद प्रयास एक आशा सामाजिक संस्था की संस्थापिका श्रीमती जयश्री सिन्हा को मैजिक एंड आर्ट विश्वविद्यालय ने अपने फरीदाबाद स्थित द कैसल ऑफ आर्ट ऑडिटोरियम में उनके सामाजिक और पर्यावरण के किए गए विशिष्ट कार्यों के लिए मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कर डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान कर सम्मानित किया। डॉक्टर जयश्री सिन्हा को मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड संस्था की ओर से बधाई एवं उज्ज्वल भविष्य लिए शुभकामनाएं दी गई। डॉक्टर जयश्री सिन्हा ने बताया, समाज में जरूरतमंद की सहायता उन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में अब तक 3000 पौधे स्कूल, कॉलेज, ग्रीन बेल्ट, मंदिर, पार्क में लगाई है। उनकी देखभाल भी करवाती है। बढ़ते प्रदूषण को देखकर पौधारोपण के लिए जन जागरूकता अभियान भी चला रही है। जल संरक्षण के लिए 100 से भी ज्यादा देल्ही गाजियाबाद के स्कूल में जाकर पीने का पानी का भविष्य में होने वाले संकट को बताकर उन्हें पानी को व्यर्थ बर्बादी से रोकने के लिए संकल्प दिलवाकर जागरूक करती है। पानी बचाओ जीवन बचाओ का अभियान चला रही है। एकल उपयोग प्लास्टिक उपयोग बहिष्कार अभियान में डॉक्टर सिन्हा बच्चों की नुक्कड़ नाटक की टीम बनाकर साप्ताहिक बाजारों एवं रिहायशी इलाकों में नुक्कड़ नाटक करवाकर जल लोगों को कम से कम इस्तेमाल का अभियान चल रही है। लोगों को संस्था की ओर से 3000 से ज्यादा कपड़े की थैली वितरित किया है और साथ में लाए थैला देश को न करे मैला का हजारों स्टिकर दुकानों में लगवाए है। महिला स्वच्छता एवं स्वास्थ्य अभियान के तहत झुग्गी बस्तियों में कैंप लगाकर हजारों महिलाओं को बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन देकर उन्हें स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता कर रही है। शिक्षा से वंचित एवं भटके हुए बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अभियान चलाकर बुनियादी शिक्षा देकर उन्हें स्कूल में दाखिला करवा रही है। उनके काम की सराहना कर कई संस्था ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित कर गौरवान्वित किया है। डॉक्टर सिन्हा ने मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने के लिए और डॉक्टरेट की उपाधि देने के लिए मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड विश्वविद्यालय को बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार व्यक्त किया। वहीं डॉक्टर सिन्हा ने हमारे स्टूडियो में आकर इस डॉक्टरेट की मानद उपाधि के बारे में जानकारी दी। वहीं उनके साथ उनके पति भी साथ रहे। मुकेश जौहरी के साथ नूतन पटवाल की विशेष रिपोर्ट। Now this honorary doctorate award is presented to Dr. Jayashree Sinha Madam. She is the from biggest state of India, that is known as Uttar Pradesh. This award is presented to Ma'am for her contribution in the field of social work and environmental protection. She has been given her life to the safe environment for our next generation. It has been recorded in the Magic Book of Record. Heartiest congratulations, ma'am. Thank you very much. हमारे साथ हैं जयश्री सिन्हा जी जो आई हैं हमारे स्टूडियो में, और आज आप देख सकते हैं कि इनकी पोशाक से पता चल रहा है कि अब ये जयश्री सिन्हा नहीं रही हैं, डॉक्टर जयश्री सिन्हा हो गई हैं। और ये इन्हें जो ऑनरेरियम डॉक्टरेट की उपाधि मिली है, आप देख सकते हैं वो डिग्री इनके पास है, मेडल इनके पास है, और ये पुरस्कार स्वरूप जो उनको अशोक का स्तंभ मिला है वो है, और प्रॉपर ड्रेस में से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में है। आइए इनसे हम खास बातचीत करते हैं कि ये जो मिली है इससे इनको क्या मोटिवेशन मिला है और आने वाले समय में किस तरह की इनकी परियोजना होंगी और समाज के लिए और आगे बढ़ के क्या कार्य करेंगे। जयश्री सिन्हा जी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं मुकेश जौहरी और हमारे साथ इस समय जयश्री सिन्हा जी हैं जो कि अपने आप में एक चर्चित चेहरा है। मैंने जयश्री सिन्हा कहा है जबकि मेरा कहना गलत होगा, क्योंकि अब इन्हें बोला जाएगा डॉक्टर जयश्री सिन्हा, क्योंकि कल ही इनको जो है एक सम्मान से अवॉर्डेड किया गया। देख सकते हैं कि पीछे जो है इनका सम्मान रखा हुआ। मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड ने इन्हें ऑनरेरियम डॉक्टरेट की उपाधि दी है, और आज ये हमारे स्टूडियो में आई है। हमारे लिए सम्मान का विषय है कि जो इंसान एक सोशल वर्क के साथ साथ, चाहे वो बच्चे हों चाहे पर्यावरण हो, उसके साथ जुड़ी रही हैं। मैडम, सबसे पहले तो आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आप यहाँ आए और हमें अपने समय दिया, अपना अनमोल समय। तो मैम कैसा फील कर रहे हैं? ये आपको एक अवार्ड मिला है, आज से डॉक्टर कहलाएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको SSK न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए जो मुझे यहाँ पर आने का मौका दिए, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी सम्मान मिले, छोटा हो या बड़ा, गर्व तो महसूस होता ही है, लेकिन उसके साथ ही दायित्व भी बढ़ जाते हैं। जो आप काम कर रहे हो पहले अपने मन से करते हो थे, लेकिन अब मुझे उसको उनके अनुसार भी चलना पड़ेगा कि जिस पद को उन्होंने मुझे दिया है उसको आगे बनाए रखने के लिए और आगे जाने के लिए मुझे और काम करना पड़ेगा। सर्वप्रथम मेरा काम तो समाज सेवा और पर्यावरण के संरक्षण का काम है। तो आगे भी मैं चाहूँगी, आपको ही पता है कि बढ़ते प्रदूषण को लेके बहुत परेशानी हो रही है, पर्यावरण को सबसे पहले संरक्षित करना है। तो पौधारोपण तो है ही, उसके अलावा मैं चाहूँगी कि एंटी पॉलीथीन ड्राइव को बढ़ाऊँ
और जल संरक्षण अभी जो आने वाले समय में बहुत भीषण संकट बनने जा रहा है, उसके लिए आज से ही बच्चों को अवेयर करूँगी और आप लोग को भी करूँगी, सबको करूँगी, ताकि ये जो है कम से कम हम जितना है उसको बचा लें। बना नहीं सकते तो बचा तो सकते हैं। आप एक एनजीओ भी चला रहे हैं और कुछ बच्चे हैं जो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे आर्थिक तौर पे, उसके लिए भी आप जुड़े हैं। उसकी उस एनजीओ के बारे में कुछ बताया हमें। हाँ, मैं एक आज 2018 से एक प्रयास एक आशा नाम के एनजीओ का संस्था स्थापना की, जिसमें मेरा उद्देश्य मेन था ज़रूरतमंद की सेवा करना और पर्यावरण का संरक्षण करना। ज़रूरतमंद की सेवा मैं बहुत तरीके से कर रही हूँ, लेकिन अभी जो निरंतर मैं करती हूँ और आगे भविष्य में भी हम और हमारे पति साथ साथ करते रहेंगे, वो है निःशुल्क शिक्षा अभियान। वो करने पर मुझे आत्मसंतुष्टि होती है, और दूसरा जो भटके हुए और शिक्षा से वंचित बच्चे हैं या नशा से मुक्त हैं या जिन्हें गुमराह किया गया है, उन बच्चों को मैं काउंसलिंग करके एक जगह बैठाती हूँ। मेरे पास बहुत ज़्यादा संसाधन तो है नहीं, इसलिए स्ट्रीट पर ही पढ़ाती हूँ, और उसके बाद मेरा बस इतना ही रहता है, उन्हें बुनियादी तौर पर शिक्षित करके उनके माता पिता को काउंसलिंग करके उन्हें स्कूल भेजने के लिए तैयार करना। क्या आपको इसके लिए कोई सरकार की तरफ से या किसी और तरफ से कोई मदद मिली है आज तक? और नहीं मिली है तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि सरकार किस तरह आपका सहयोग कर सकती है? कोई सहयोग तो कहीं से नहीं मिला। सहयोग आप लोग ही बहुत बड़े रहे, पत्रकार बंधु लोग मुझे सम्मान देते रहे और मुझे सपोर्ट करते रहे, और सरकार से अभी तक न मिला है, और आगे मिलेगा कि नहीं मैं कह नहीं सकती, लेकिन मैं काम निरंतर करते रहूँगी। हम लोग अपने छोटे से कमाई में भी और आप लोगों के सहयोग से बच्चों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा हम लोग चाहते हैं, महिला स्वच्छता और स्वास्थ्य पर भी काम करती हूँ, तो मैंने 2-3 बस्तियों को इंदिरापुरम में गोद ले रखा है, जिन्हें उनको अपने स्वास्थ्य के, ज़्यादातर महिलाएं अपने ऊपर ध्यान नहीं दे के बच्चों पर ध्यान देती हैं, जो आगे जाके बहुत खतरनाक हो जाता है। तो उसके लिए मैंने अभी तक 5000 सैनिटरी नैपकिन्स खरीद कर उन लोगों को वितरित करके एक सबसे पहले एक छोटा कदम उन लोगों को कहा कि आप लोग इससे स्वच्छता की ओर बढ़िए, और बायोडिग्रेडेबल देती हूँ ताकि वो पर्यावरण को भी ठीक रखे, डिज़ोल्व हो जाता है। तो ये काम कर रही हूँ। अभी तक 2-3 बस्ती लगभग 1000 महिलाएं उससे लाभान्वित हुई हैं, और आगे भी मैं करती रहूँगी। और उन लोग बार बार चेक करती हूँ जाके कि वो लोग फॉलो करते हैं कि नहीं, लेकिन बहुत सा लोग अब आदत में आ गई है और वो लोग भी अपने सुधर गए हैं। तो ये काम में मैं सहयोग आगे भी करती रहूँगी। मैडम, आप लगातार आपने कहा भी कि प्रयास भी कर रही हैं, अभी जैसे लेडीज़ का भी आपने बताया कि महिलाओं के लिए भी आप कर रही हैं। ये जो आपको डॉक्टरेट की उपाधि मिली है, तो ये आपको कितना बूस्टअप करेगी और आने वाले समय में कि आप और इससे प्रेरित होके और समाज के लिए कार्य कर पाएँ? चाहे आपने जल संरक्षण, आप पिछले दिनों यमुना सफाई के लिए भी गए, वृक्षरोपण भी आपने करे, बच्चों को तो निरंतर पढ़ा ही रही हैं। एक कड़ी आपने और जोड़ी है कि महिलाओं को भी आप सैनिटरी नैपकिन्स बांट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप कोविड काल में भी आपने बहुत वैक्सीनेशन का कार्य भी किया, जैसे हम लोगों ने पीछे भी आपको देखता है, 3 सालों से देख रहे हैं। तो ये जो डॉक्टरेट की है, ये एक तरह से आपको बूस्टअप के लिए जिसे कहना वैक्सीन मिल गई है आगे का काम करने के लिए। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये मेरे लिए जीवन की सबसे बड़ी उपाधि है, ये तो मुझे स्वीकार करती हूँ इस चीज़ को, और इसको बनाए रखने के लिए मुझे अपने काम को और आगे बढ़ाना होगा। इसके लिए सरकार से भी मैं मदद मांगूंगी, और शायद मुझे आशा नहीं, विश्वास है कि मिल जाएगा। और लोग काम को देखते हैं, काम के साथ नाम को भी देखते हैं, तो नाम और काम जुड़ जाता है तो आगे अपने आप रास्ता निकल जाता है। इसलिए मैं काम को बहुत अच्छे तरीके से, जब तक स्वास्थ्य शरीर साथ दे रहा है तब तक मैं ये काम करती रहूँगी। और डॉक्टर की उपाधि के साथ मुझे अभी शिकागो यूनिवर्सिटी से भी इसी उपाधि को देखकर उन्होंने मुझे नॉमिनेट किया है इस मानद उपाधि को देने के लिए। तो ये उपाधि भी हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत, जैसे जी आपने कहा कि निरंतर जो है आपको परिवार से भी सहयोग मिलता रहा है, और कहीं ना कहीं जो है सिन्हा साहब का भी सहयोग रहा है, और हमारी सौभाग्य है कि सिन्हा साहब भी आपके साथ हमारे स्टूडियो में आए हैं। मैं चाहूँगा कि कैमरामैन उनकी तरफ भी फोकस करें, मैं हम उनसे भी एक क्वेश्चन लेते हैं कि सिन्हा साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप हमारे चैनल में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कैसा अनुभव कर रहे हैं कि मैडम को जो है इतना बड़ा उपाधि मिली है डॉक्टरेट की, और आपका कहीं ना कहीं पीछे जो जैसे कहा जाता है कि आदमी पीछे की नारी शक्ति का हाथ होता है, यहाँ उल्टा कहा जाएगा कि नारी शक्ति के पीछे किसी पुरुष का हाथ है। कैसा अनुभव कर रहे हैं? ऐसा है कि रिटायरमेंट के पहले तो इन्होंने पूरा सहयोग दिया, अब मैं इनको पूरा सहयोग और सहायता प्रदान जैसा ये चाहती हैं करता हूँ कि ये निरंतर आगे बढ़ें अपने सामाजिक कार्य और पर्यावरण के संरक्षण के कार्य के क्षेत्र में। यही मेरी शुभकामनाएं इनके प्रति है, और इसमें मैं बराबर सहयोग करता रहूँगा।
ये हमारे साथ थे मिस्टर एंड मिसेस सिन्हा, जो कि सीनियर सिटीजन हैं और रिटायर हैं दोनों, और निरंतर जो है समाज के लिए एक प्रेरणा का स्रोत हैं कि इन्होंने अपने जीवन में अकेले ही किसी की सहायता ना लेके समाज के कल्याण में जो भी इनको पेंशन आती है, जो भी अपना आर्थिक जगह से पैसा आता है, उससे ये निरंतर बच्चे हों, पर्यावरण हो, उसके लिए कार्य करते रहते हैं। मैं इनको अपने चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा, और जो मोटिवेशन ये डिग्री मिलके मिला है, डॉक्टरेट की उपाधि मिलकर मिला है, ऐसे और भी इन्हें सम्मान मिलता रहे और इसी तरह समाज की सेवा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।